षष्ठीमंडले कथा श्री श्री चैतन्य चरितामृत एकविंश परिच्छेद। सवे हईला चतुर्भुज वैकुंठेरपति पृथक पृथक ब्रह्मांडे ब्रह्मा कर स्तुति। एक कृष्ण देह हईते सवार प्रकाशी खनिके सबाई से शरीरे प्रकाशी। या देखी ब्रह्मा हईला मोहित विस्मित स्तुति करी सेई पाछे करिला निष्ठित। तो ब्रह्मा जी ने देखा जितना गोपालक कृष्ण का साथ और जितना बछड़ा था सब चतुर्भुज हो गया, सब शंख चक्र पद्म आदि हो गया, सब नारायण रूप हो गया और एक एक करके सब कृष्ण का शरीर में घुस गया। ये देखकर ब्रह्मा को विस्मय हो गया, ये सब प्रभु जी है, कृष्ण ही सब रूप धारण किया। जितना गोबालक और जितना वत्स था उतना रूप धारण किया कृष्ण, और सब कृष्ण का अंदर फिर घुस। ये कहे कृष्णेर वैभव मुई सब जानू, से जानो काय मने मुई এই मानू। ऐसे तुम्हार अनंत वैभव मृत सिंधु मोर वाक्य मने नहीं तो कृष्ण को ब्रह्मा जी स्तव कर रहे, बोल रहे, प्रभु जी आपको जो वैभव है ये हम मौन से शरीर से और बाघ से इसको कुछ ना जान सकता है, कुछ ना वर्णन कर सकता है। जानन्तो एवो जानन्तो किं वदुक्ता नमी प्रभो मनसा वपुषा वाचो वैभवं तव गोचरम्। कृष्णेर महिमारो केवतार ज्ञाता वृंदावन स्थानेर देखो आश्चर्य विभूता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण का महिमा कैसा, तो ब्रह्मा का भी प्रवेश और वृंदावन का महिमा ये भी बड़ा आश्चर्यजनक, ये भी देवता भी जान नहीं सकता है। देवा न जनन्ति कुतो मनुष्य, जहाँ देवलोक का प्रवेश नहीं है वो ब्रह्मा कितना कितना चूप रहता है, भगवान का सब लीला देखते हैं, फिर उसका प्रवेश नहीं है तो मनुष्य कहाँ से जाने। ऐसा ही वृंदावन धाम का भी महिमा है। वृंदावन धाम कितना बड़ा है, षोड़क्रश वृंदावन शास्त्र प्रकाशी
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠ জানগণ भाषे। बोले षोड़कोश वैकुंठ है, वृंदावन धाम है, लेकिन वो षोड़कोश का एक एक अंश में हजार हजार वैकुंठ है और करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भाषा है, लेकिन वृंदावन षोड़कोश और ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, वैकुंठ भी बहुत बड़ा है, लेकिन वह वृंदावन से भी बहुत छोटा है। ये जो षोड़कोश वृंदावन है, इसको एक पुरुष का बराबर नहीं है, इसलिए वृंदावन सबसे बड़ा बृहद है। इसका कोई जीव का पता नहीं चलेगा वृंदावन कितना बड़ा है। हम लोग सोचते हैं हम लोग वृंदावन परिक्रमा कर लिया, 5 गति परिक्रमा वो तो हम 1.5 घंटा में कर लेते हैं। तो हाँ तुम तो कर लेते हैं, लेकिन वृंदावन कितना विस्तार है। जब वृंदावन का ज्ञान हो जाएगा तब तो पता चलेगा वृंदावन कैसा है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है इसका एक देश में वैकुंठ धाम और ब्रह्मांड गण है। अपार ऐश्वर्य कृष्णेर नायक गण शाखा चंद्र नाय करी दिग्दर्शन। तो ब्रजमंडल 12 गुण है, সেই সমস্ত মিলিয়া 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল। तन्मध्ये वृंदावन नामक বনটি বর্তমান বৃন্দাবন নগরের সীমা হইতে नंदग्राम विश्वभानुपुर पर्यंत 16 क्रोश। ऐसा ही वृंदावन का हिसाब है 16 क्रोश। ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल ऐश्वर्य सागर मुनेन्द्रिय डूबिला प्रभु हईला पागल। और कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णना करते करते खुद महाप्रभु ने कृष्ण का ऐश्वर्य रूप सागर में डूब गया, उठ नहीं पड़ा है। भागवतर सुलभ पढ़िया अपने अर्थ आस्वादिते सुखे करें व्याख्यानी। तो भागवत का एक सुलभ पढ़ा है करके उसका अर्थ करें। शयानस्त समाति शयास्त्रधीश साराज्य लक्ष्मा समस्त काम बलिंग हरत भीश्चरित लोकपालई किरीट कटीरित पादपीठ। তিনি स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिवेर अधिष्ठान। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और शिव का मालिक है। अतएव তিনি समानहीन और अतिशय रहित, उसको समान कोई नहीं है, उससे छोटा भी कोई नहीं है
और उसका ओधिकी भी कोई नहीं है कृष्ण का। एवं सारज्य लक्ष्मी द्वारा समस्त काम प्राप्त हुई चिरो लोकपाल सकल ताहार पूजा दीते आशिया ताहार पादपीठ स्थिति कर। जितना बड़ा बड़ा लोकपाल है वो सब आकर कृष्ण का स्तव सिद्ध करते और प्रणाम करते हैं, तो उसको सिर में जो स्वर्ण मुकुट है उसका झंझनानी शब्द, तो ऐसा ही कृष्ण है। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताते बड़ो तार समो क्यों नहीं आन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहा है स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण ही है स्वयं भगवान, और उससे बड़ा या उसका समान कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता का श्लोक। ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सब ईश्वर माना जाता है। कारण दशाई गर्भदशाई क्षीरोदशाई सभी ईश्वर है। तो करोड़ ऐसा ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर है कृष्ण। ईश्वर का भी ईश्वर ब्रह्मा विष्णु हरे सृष्टि अधीश्वर तीने आज्ञाकारी कृष्ण कृष्ण अधीश्वर। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सृष्टि कार्य में ये लोग ईश्वर है, लेकिन कृष्ण जैसा बोलता है ये लोग ऐसा ही करते हैं, कृष्ण का अधीन। तीन का ईश्वर है कृष्ण। ब्रह्मा सृष्टि कार्य करता है, विष्णु पालन करता है और हर संहार करता है, लेकिन कृष्ण का इच्छा से करता है। सृजामि सृजामि तान निजुक्त अहं हर हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाटी त्रिशक्ति धृक। तो हम लोग को सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है। कौन किया है? कृष्ण। इसलिए मेन मालिक है कृष्ण। ए सामान्य तदिशरीर सुन अर्थयार जगत कारण तीन पुरुष अवतार। और जगत का कारण तीन पुरुष अवतार है। एक है कारण दशाई, दूसरे गर्भ दशाई, तीसरे है क्षीरोदशाई। ये जगत पालन करने के लिए, जगत सृष्टि करने के लिए ये तीन पुरुष का प्रयोजन हुआ। महाविष्णु पद्मनाभ क्षीरोदशाई, यही तीन स्थूल सूक्ष्म सर्वांतर्यामी। महाविष्णु कारण दशाई, विष्णु को महाविष्णु कहा जाता है। और पद्मनाभ जिसको नाभि में पद्म है वो क्षीरोदशाई विष्णु है। और
नाभि में पद्म है, वो गर्भोदशय विष्णु। और जगत जीव को पालन करने वाला क्षीरोदशय विष्णु है। 3 विष्णु, ये मन में ठीक करके रखना चाहिए। एक महाविष्णु है, एक गर्भोदशय विष्णु है और एक क्षीरोदशय विष्णु है। पहला नंबर विष्णु वो महाविष्णु है, वो एक ही है। गर्भोदशय विष्णु जितना ब्रह्मांड है उतना ही है, और क्षीरोदशय विष्णु भी जितना ब्रह्मांड है उतना है। ये 3 विष्णु, 3 विष्णु का काम है स्थूल सूक्ष्म सबका अंतर्जम। এই 3 सर्वाश्रय जगदीश्वर यह कला अंश जार कृष्ण उदीश्वर। ये जो 3 विष्णु हैं, ये जिसको अंश है, कोई कोई कला है, कोई है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये महाप्रभु कह रहे हैं। এই অর্থ বাহ্য শুনো গুড় অর্থ আর 3 आवास स्थान कृष्णेर शास्त्री ख्याति जार। भले ये तो बाहर का बात बोला, अभी सुनो जो विशेष अर्थ है पूरा तात्पर्य। कृष्ण रहने का 3 स्थान है। अंतरपुर, गोलोक, वृंदावन, जहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार, जोग माया दासी जहाँ रासादि विलास। तो कृष्ण का अंतरपुर कहाँ है? बोलता है वो गोलोक वृंदावन था, उसको कृष्ण का अंतरपुर है, रहने का विशेष है। वहाँ उनका पिता माता और बंधु लोग भी रहते हैं, और वहाँ लीला माधुर्य और जो ऐश्वर्य है तो वो माधुर्य पूर्ण ऐश्वर्य है। और वो कृष्ण बड़ा कृपालु है। जो गोलोक वृंदावन रहने वाला कृष्ण है वो कृपा का भंडार है, और जोगमय उसका दासी है। गुरु प्रानंदे हरि बोल। तो जोगमाया वहाँ का सब लीला कृष्ण का इच्छा जैसा ही होता है वैसा ही सब कर देता है। और रासलीला इत्यादि लीला सब वृंदावन धाम में होता है। तो ये है अपराकित जगत में गोलोक वृंदावन। तार तले परब्रह्म विष्णु लोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूपे धाम। वो जो ऊपर में गोलोक वृंदावन जहाँ कृष्ण है, उनका माता पिता है, उनका बंधु बांधव है, जहाँ रासलीला चलते रहता है, वो सबका ऊपर में। तो उसका तल में मतलब विष्णु लोक है, नारायण लोक है। अरे विष्णु तो करोड़ करोड़ विष्णु है। हाँ, और नारायण आदि बसवास करता है, ये भी अनंत है। कृष्ण जा खेल सब अनंत है। मध्य आवास कृष्णेर ऐश्वर्य भंडार अनंत स्वरूपे जहाँ करे न विहार। अनंत वैकुंठ जहाँ भंडार कटोरी
पारिषद गणेश ऐश्वर्य আছে भरी। तो ये जो सर्व ऊपर धाम हुआ गोलोक वृंदावन, उसका बाद उसका नीच में आया ये वैकुंठ धाम और विष्णु का वासस्थान। ये भी अनंत है और ये ऐश्वर्य का भंडार है, पूरा ऐश्वर्य में भरा हुआ है और बहुत प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ भाग है। यहाँ जो लोग रहता है वो लोग का पारिषद कहा जाता है, वो लोग भी ऐश्वर्य में भरा हुआ है। इसलिए ब्रह्म संहिता का एक श्लोक दिया है। आता है श्लोक गोलोक नाम गोलोक नामने निज धामने बोलो। गोलोक नामने निज धामने तोड़ते तस्व देवी महेश हरि धाम से तेसु तेसु तेते प्रभु निचा निशा गोविंद। हाँ गोलोक नामने निज अच्छा होगा, धामने बाद में हो जाएगा, बहुत बोला है। तो गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश होरी धामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। तो गोलोक नाम में जो निजो धाम है वो सबसे ऊपर है और उसका तल में एकदम सबसे तल में है महेश धाम व देवी धाम और बीच में है हरि धाम। तेषु तेषु तो हरि धाम सब है। हाँ? तो इसलिए 3 धाम बोला गया कृष्ण का। एक गोलोक वृंदावन धाम है, उसका रहने का अपना घर है और ऐश्वर्य भंडार वैकुंठ धाम, वहाँ नारायण विष्णु रूप से वही विराज करता है। और ये जो माया धाम है, यहाँ बीच बीच में आकर लीला करता है। ये लीला करने के लिए ये धाम भी तैयार किया। इसके हरि को लीलामय कहा जाता है। कितना सुंदर सुंदर यहाँ का वृंदावन में लीला किया। पुरी में जगन्नाथ जी रूप से बहुत लीला करता है। दक्षिण भारत में नारायण लक्ष्मी रूप से लीला करते रहता है, कभी कभी निस्सिम रूप से भी लीला करता है। कोई कोई जगह में बराह रूप से, कोई कोई जगह में निस्सिम रूप से, कोई रूप से लीलाई करता है। ब्रह्मांड अंतर में, विशेष करके भारतवर्ष में जिधर जाओ कोई ना कोई लीला किया है भगवान। तो यहाँ भी लीला करता है, इसलिए ये भी भगवान का स्थान है। लेकिन ये यहाँ का जो देखभाल करने वाली है वो है माया। और वैकुंठ धाम में उधार में जो देखभाल करने वाला वो है जोगमाया। माया और जोगमाया में क्या तफावत है? जोगमाया भगवानों के साथ मिला देता है और माया भगवान को पास छोड़ने के लिए रुकता है। माया से हम मोहित हैं। हाँ, हम माया से मोहित होता है, भगवान को छोड़ने के लिए नहीं देता है। जोगमाया भगवान को साथ जोड़ने के लिए हेल्प करता है, साहाय्य करता है जोगमाया। महामाया में
हम लोग का भोक्ता बना देता है। महामाया में जब हम लोग गिर जाएगा तब हम लोग का भाव हो जाएगा ईश्वरहं अहम भोगी सिद्धहं बलवान सुखी। ये गीता में बोला हुआ है। जब माया में कोई मोहित हो जाता है तो उसका बुद्धि विपरीत हो जाता है। तब वो सोचता है मैं तो बड़ा सुखी है, मैं तो बड़ा धनी है, मैं बड़ा भोगी है, मैं बहुत अच्छे है। हाँ, मैं करते रहते। हाँ, ये महामाया का पल्ला ये पड़ जाता है। जोग माया का पल्ला पड़ जाए तो वो भी मैं करेगा, लेकिन वो बोलेगा मैं कृष्णदास। हाँ, यहाँ बोलेगा मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ। अभी नहीं ध्यानी में आप बाद में अलग आरती के समय अलग साफ करें। तो मैं ये जो हम लोग मठ में आया है साधु बन गया, यहाँ भी माया हम लोग का पकड़ के रखा। क्यों? जो ज्यादा पुराना आया है ना वो लोग जानते हैं हम कितना साल मठ में आया। हाँ, ये मैं है। अरे हम सन्यासी है तो हमारा प्रणाम नहीं किया। ये शरीर में मैं हो जाता ही है। तो ये महामाया का खप्पर में जब पड़ता है ऐसा ही हो जाता है। और जब जोग माया का अंदर चल जाएगा तब भी मैं बोलेगा। हाँ, मैं तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तब बोलेगा मैं कृष्ण दास हूँ, मेरा काज कृष्ण का सेवा करना है। हाँ, तो इतना ही तो फर्क। और उस समय उसका एक जो खेती ऑफ तेज मरुद्वम ये पंचभौतिक शरीर है ये नहीं रहेगा। ये पंचभौतिक शरीर में हम लोग का दूर कष्टमय है। ज्यादा गर्मी आ जाएगा कुछ दिन बाद तब कैसे करेगा, इतना गर्मी है, लाइन चला गया। हाँ, लाइन चला गया। और फिर लाइन चल गया और यात्री नहीं है, जनरेटर नहीं चलाया, बस हो गया काम। हाँ। जब ठंडी ज्यादा हो जाए, अरे बाप रे बाप, तो ये शरीर यंत्रणामय, ना ठंडा सह्य कर सकते हैं, ना गर्मी सह्य कर सकते हैं, ना भूख सह्य कर सकता है, ना रोग सह्य कर सकता है। तो लिखा है कीर्तन में शरीर जन, और फिर मारने के लिए बड़ा भय है। तो ऐसा दुरावस्था में कहां से शांति मिलेगा? तो ये माया का जगत में ये चलते रहता है। लेकिन वैकुंठ जगत में जो शरीर मिलता है वो जातनामय शरीर नहीं है, रहता है, बुखार होता नहीं, दवाई खाने का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। यहाँ हर जगह अस्पताल और दवाई दुकान है। वैकुंठ में घूम घूम करके एक दवाई दुकान नहीं मिले। कोई तो लगता नहीं है कोई। हाँ, জীবে কিন্তু এটা আমরা শাস্ত্রের মধ্যে শুনছি, অনেক অপবাদ হচ্ছে, কিন্তু ঠিক অনুভবের মধ্যে আসে না, ঠিক কীরকম শরীর পাবো, কীরকম এটা एक उपनिषद में हम पढ़ा है, ये जो सुख वात्सल्य शांतोदास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये जो पंच रस है
इसमें हर प्रकार शरीर का भाव इसका अंदर है। जैसा ब्रज का गैया है, वो भी कृष्ण का भक्त है, तो वो शांत रस को माना गया। ऐसा पशु पक्षी है, पक्षी भी है, वो भी कृष्ण का भक्त है, पेड़ भी कृष्ण का भक्त है। तो यहाँ भजन साधन करते करते जिसको जो भाव अच्छा लगेगा, कोई सोचेगा हम गैया हो तो हमारा दूध पान करेगा कृष्ण, और हम कृष्ण जब जंगल में जाएगा हमको ले जाएगा सत्य। जी हाँ, तो वहाँ एक एक एरिया में वैसा शरीर तैयार होकर रखा है। हाँ, शांत भक्त के लिए एक एरिया है, मान लो भारतवर्ष का में भी इससे बड़ा है, उसमें वो गैया है, बछड़ा है, पेड़ पौधा है, सब है, सिस्टम तैयार करके रखा है सिस्टम। तो शांतरस का भक्त वहां जब घुसेगा और उसका यहाँ भजन साधन करने से समय उसका मन का क्या भाव हुआ, वहाँ का प्रकोष्ठ रक्षा करने वाला जो सब लोग है वो लोग का पता है, वो वैसा एरिया में उसका घुसा देगा और वो एरिया में जाकर उसका जो शरीर अच्छा लगेगा उसके अंदर वो घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो वही शरीर चलना शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा और वही उसका स्वरूप हो जाएगा। ऐसा जो दास्य रस है उसके लिए भी एक एरिया है, वैसा ही उसका जैसा उम्र होना हमेशा काम करेगा, ऐसे ऐसे उसका भाव है, वैसा शरीर करोड़ करोड़ शरीर उधर है। वो उसमें कोई शरीर उसको पसंद हो जाए तो उसका अंदर घुस जाए। ऐसा करोड़ करोड़ सबको रस का शरीर है, उसमें सबको रस का भक्त घुस जाएगा। ऐसा वात्सल्य और मधुर रस का भी एरिया है, ऐसा एक उपनिषद में हम पढ़ा है। और कभी कभी होता है यहाँ वो गाढ़ रूप से कोई रस में उसको प्रतिष्ठित हो गया, वही चिंतन करते करते वो शरीर का साथ यहाँ से जोगाजोग हो जाता है, वो जान जाता है हमारा ये शरीर हो गया। और उसमें वो अपराकित है ना, ये जब गाढ़ रूप से चिंता करता है इसका शरीर का अंदर वो शरीर घुस जाता है, और जब शरीर छोड़ने का टाइम हो जाता है तो ये शरीर यहाँ गिर जाता है और वही शरीर उसको यहाँ ही मिल जाता है और उस शरीर से वो वहाँ जाता है, वहाँ उसका ढूंढना नहीं पड़ता है, वो यहाँ से वो शरीर हो जाता है। तो साधने चिंतिवे जहा सिद्ध देहे पावेगा, साधन काल में जैसा चिंता करेगा सिद्ध अवस्था आ जाए तो वैसा चीज मिल जाएगा। तो इसलिए चिंता एक होना चाहिए, थोड़ा ये चिंता करे थोड़ा वो चिंता करे तब मिलना कठिन है। इसलिए सुनना, शास्त्र ग्रंथ पढ़ना और जैसा साधु संग करे उसका धीरे धीरे वो सब भाव आ जाता है और भाव का ऊपर सब निर्भर करता है। देवी धाम तार तले बाज्यबाज बिरोजार पार अनंत ब्रह्मांड जहाँ कटोरी पार। देवी धाम नाम तार जीव जार बासी
जगत लक्ष्मी राखे जहाँ रहे माया दासी। तो पहले हमने सुना जो गोलोक वृंदावन धाम है वहाँ जोग माया दासी है, और यहाँ बोल रहा है जो ये पृथ्वी वैकुंठ ब्रह्मांड लोक है, ब्रह्मांड लोक का जो दासी है ये माया दासी, जोग माया नहीं, इसका केवल माया बोलता है, वह महामाया कहा जाता है। और जगत लक्ष्मी यहाँ का खाना पीना जुगाड़ देता है, वहाँ का खाना पीना भी देता है। लक्ष्मी सबको रखल करने वाले। এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর, গোলক परब्रह्म प्रकृतिर पर। तो तीन धाम है, एक का नाम है गोलोक, एक का नाम है परब्रह्म, और 3 नंबर का नाम है ब्रह्मांड। गोलोक और जो परब्रह्म है अर्थात वैकुंठ धाम, ये प्रकृति का अंदर नहीं है, प्रकृति का बाहर है। प्रकृति मतलब महामाया, जो त्रिगुण द्वारा परिचालित होता है। 3 गुण क्या क्या है? सत्व रज तम। सत्व रज तम है। हम लोग जितना यहाँ है, मनुष्य है क्या पशु पक्षी है, सबका 3 गुण में हम लोग चलते हैं। कभी हमारा भीतर सत्व गुण ज्यादा हो जाए तब ठाकुर देव दर्शन करना, देव देवी पूजा करना ऐसा अच्छा लगता है। कभी रजोगुण ज्यादा हो जाए तो खाना अच्छा से अच्छा, पढ़ना, अच्छा अच्छा कुछ देखना, विलास बहुल मन का भाव हो जाता है। जब तमोगुण ज्यादा हो जाता है तब किसी का पिटाई करना, किसी का ऊपर क्रोध करना, चोरी करना, सुरापान करना, ये सब अच्छा लगता है। तो ये 3 में हरि भजन नहीं है। हम लोग मंदिर में आता है जाता है, क्या मंदिर में रहता है, साधु संत हो जाता है, लेकिन कृष्ण सेवा बड़ा कठिन है। आरती करने से कृष्ण सेवा होता है ऐसा नहीं है। परिष्कार शास्त्र में कहा गया, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः स सर्वोधिक उपदिष्टा तं भजन निर्गुण भवेत्। तमोगुण में रहने से हरि भजन नहीं हो सकता। राजगुण में विलास प्रिय है तो वो हरि भजन नहीं। सत्वगुण में प्रतिष्ठा चाहता है ज्यादा तो उसका हरि भजन कैसे? और ये सब गुण ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ऊपर होता है, लेकिन जो हरि भजन करे उसको ये 3 गुण छोड़ना चाहिए, तब वो हरि भजन हो सकता है, तब शुद्ध हरि नाम होगा। शुद्ध हरि नाम मतलब ये 3 गुण छोड़ के जब हरि नाम करेगा उसका शुद्ध हरि नाम कहा जाता है। इसलिए
सत्वगुण का खाना कैसे कैसे है जानना चाहिए, रजोगुण का खाना कैसे कैसे है जानना चाहिए, तमोगुण का खाना किसे किसे है ये जानना चाहिए। पहले ये कंट्रोल करना चाहिए, पहले तमोगुण का खाना छोड़ना चाहिए, उसका बाद रजोगुण का खाना छोड़ना चाहिए, सत्वगुण का खाना अभ्यास करना चाहिए। सत्वगुण अभ्यास करते करते धीरे धीरे तब निर्गुण हो सकता है। इसलिए गीता में ये सब विचार दे दिया। राशा, सिग्धा, स्थिरा, हित, आहार, सात्विको किया, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा ही खाना। ज्यादा नीमक नहीं है, ज्यादा मीठा नहीं है, ज्यादा मिर्चा नहीं है, ज्यादा तेल मसाला ये सब नहीं है, ये है सात्विक आहार। ये खाने से शरीर धीरे धीरे सात्विक भाव हो जाएगा। और कट्टू, अम्ल, नीमक, रहने का जायगा के लिए बोला है। बनंतु सात्विक वासम ग्राम राजसी उच्चते तामसम द्रुत सदनम। साधु लोग पहले पहले वन में, अभी हरिद्वार उधर में, ऋषिकेश में भी बहुत आश्रम है ऐसे। हाँ, वनंच सात्विक वास। और ग्राम में रहेगा तो वैसे ही होगा। हाँ, और साधगोष का जिनिस ज्यादा मिलेगा, खाने का अच्छा मिलेगा तो ये राजसिक हो गया। ग्रामोंसी माने शहर, शहर हलो राजसिक। और जहाँ पाशा खेला होता है, दूर क्रिया आजकल खेलता है ना, रुपया देकर जुआ, जुआ बोलता है, तो ये सब है तमोगुण। लेकिन जहां हमारा कथा होगा, हमारा मंदिर है, हमारा आश्रम है, वो है निर्गुण। तो इसलिए जो हरि भजन करे, हरिनाम करेगा, उसका निर्गुण कहाँ है, क्या क्या चीज है वो जानना चाहिए और वही चीज पाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। करोड़ करोड़ जन्म हम लोग ये ब्रह्मांड में घूमता है, जितना दिन तक निर्गुण ना हो सके उतना दिन तो उद्धार नहीं होगा। बार बार जन्म होगा, बार बार मरना पड़ेगा। और निर्गुण हो जाए तो भगवान का पास चल जाएगा। क्यों? भगवान निर्गुण है। चित शक्ति विभूति धाम त्रिपाद ईश्वर्जना माइक विभूति एक पाद अभिधान। तो भगवान का चार पाद विभूति मान, तो उसमें त्रिपाद है, हरिधाम, गोलोक, वृंदावन, ये सब है। पाद है ये जो माया देवी का धाम है, हम लोग जहाँ बसवास करते हैं, परम ब्रह्म धाम है। और सबसे नीच में देवी धाम, ये जो हम लोग वास करते हैं उनका खबर हो रहा है। वीकेंड और रशिया में युद्ध मार गया, बहुत लोग मार गया। हो सकता है तृतीय युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध, 3 भाग लोग मार जाए। सबसे ज्यादा असहनीय जिनिस क्या है?
जो हम लोग सहन नहीं कर सके। बता सकता है? खुदा सब कुछ सह्य कर सकता है, लेकिन जब खुदा लगे, भूख लगेगा, तब सह्य करना बड़ा कठिन है। सह्य नहीं होता है, और 2-3 दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा। एक दिन एक बार नहीं खेला। मैंने तो खुद एक बार जन्माष्टमी उपवास किया, 24 वाला और रात 12 बजे 12 बजने का थोड़ा बाकी है, पूजा का सब जगह करते हैं नवद्वीप धाम में, देवानंद गौरी मठ, उसमें उम्र भी कम था। तो हठात देखता हूँ, सोचता हूँ ऐसा, हमारा पेट शुरू हो जाता है और सिर बड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे सोचते सोचते गिर गया, और गिर गया जल गया। तो वो लोग सिर में पानी डाला, फिर थोड़ा बाद में ज्ञान आया, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? हमारा पेट शुरू हो गया, सिर बड़ा हो गया। तो वो लोग हंसने लगा, बोले पेट ना शुरू होता है, सिर नहीं बढ़ता। सारा दिन खाना पाप कर देता है आदमी खाने के लिए। बोले वहाँ ऐसा भूख नहीं लगता है वैकुंठ धाम में, इसलिए वो आनंदमय है। से करे ठाकुर जी देखेगा, तो मरने का समय आ जाए तो उस समय भगवान का चिंतन कर सके, भगवान का नाम कर सके, तो गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगा। ये शास्त्र में सिखाना है। तो इसलिए हर समय कब मरेगा कोई पता नहीं है, तो भगवान का चरण में तो ये, तो धीरे धीरे हम लोग का ये सब सीखना पड़ेगा। काल ये ब्रह्मांड का महिमा बढ़ेगा, हम लोग श्रवण करेगा। वंचा कल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो राधा रमण हरि बोल, जय 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 Radhe Radhe